इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक इंटीग्रेशन u इंटू वी dx, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिए, डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू dx। अब आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट x sin x dx। यहां u के प्लेस पर क्या है और v के प्लेस पर sin x। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेकिंग x एज द फर्स्ट फंक्शन, इसमें टेकिंग x एज द फर्स्ट फंक्शन, x होता है इसमें फर्स्ट फंक्शन, तो साइन क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। जैसे अगर लॉग के फॉर्म में रहेगा तो कौन फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा? हाँ, लॉग का होगा फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पर हम इसे इस फॉर्मूला को देखिए, पहला फंक्शन को छोड़ दिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी साइन एक्स डीएक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी साइन एक्स डीएक्स। तो ये तो dx है साइन x का, इससे जो सॉल्यूशन आएगा उसका dx के लिए आप कर्ली ब्रैकेट दे दो या स्मॉल ब्रैकेट दे दो, इधर dx लिख दो, है ना? तो अभी हम अरेंज किए इस फॉर्मूला में u इंटू v के फॉर्म में। ये समझ में आ गया तुषार? अगर ये लाइन आप समझ गए, फॉर्मूला में अरेंज कर दिए, और याद रखने के लिए जो इंटीग्रेशन यहां पर आता वही यहां पर भी आएगा सेम। x को रहने दिए, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? फिर से बोलो, साइन x का माइनस कॉस x होगा, क्या होगा? साइन x का माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करना है पावर। जैसे x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, बोलो? x का 1 हो जाता है, डिफरेंशिएशन है ना, तो x का क्या हो जाएगा 1, और साइन x का फिर माइनस कॉस x dx प्लस c, और ये जो माइनस बाहर करेंगे तो यहाँ करके क्या हो जाएगा प्लस। अब इतना से पहला एक स्टेप हम सॉल्व किए, इसमें एक को इंटीग्रेट किए और दूसरे को डिफरेंशिएट किए, ठीक है? चलिए अब आते हैं, इसको प्रोडक्ट कर देते हैं, तो माइनस x cos x, और फिर cos x का करेंगे इंटीग्रेशन, तो cos x का क्या होगा sin x, तो प्लस sin x प्लस c, इट इज योर आंसर। ऐसे इंटीग्रेशन जहां हम u इंटू v का यूज करेंगे इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसा आप u इंटू v का एक बार फॉर्मूला बोल दो तो,
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इंटीग्रेशन x साइन 3x dx। अब आप ही बोलिए, वही हम लिखेंगे। चलिए x छोड़ दिए, साइन 3x लिख दिए। और जब dx लिखेंगे तो dx लिखना होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का सिंबल है। उसके बाद पहले माइनस होगा, क्योंकि यहाँ देखिए फॉर्मूला माइनस है। इंटीग्रेशन, अब बोलो, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इसका फर्स्ट का, यानी इसका हो जाएगा फर्स्ट मीन्स एक्स का, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी साइन 3x dx। ये dx आया इस इंटीग्रेशन का, होल का dx अब दे देंगे। इसमें एक लाइन लिखना था तो यही लिख देंगे, टेकिंग x एज द फर्स्ट फंक्शन। टेकिंग x या इंटीग्रेट बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टेकिंग x एज द फर्स्ट फंक्शन। ओके, अब बोलिए अब क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप आप ही को बोलना है। बोलिए। नेट काम नहीं कर रहा है क्या? सुन रहे हो मेरी बात? तो बोलो अब अगला स्टेप में क्या लिखेंगे? हाँ, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 3x, और जो x में मल्टीप्लाई है उससे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाता है। याद है पहले जो शुरू स्टार्टिंग में पढ़े थे? अगर आप इसको t मान के बनाओगे तब ऐसा आ जाएगा। तो उतना प्रोसेस अब हम नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर दिए 3 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x माइनस cos 3x बाय 3 और इंटू dx। इतना समझ में आ गया? बोलिए तुषार। अब अगला स्टेप, इस दोनों को प्रोडक्ट करके लिख दिए, माइनस एक्स कॉस 3x बाय 3, और इससे 1 माइनस भी बाहर कर दो तो प्लस 1/3 भी बाहर कर दो, और cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 3x बाय 3 प्लस 3। अब आप इंटीग्रेट कर दिए, अब इसको एलसीएम ले लो, कॉमन ले लो, या डायरेक्ट लिख दो, वो आपके मन पर है। प्लस साइन 3x बाय 9 प्लस सी। ये समझ में आ गया? नोट कर लिए? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में x स्क्वायर into the power x dx।
अब देखिए, अब आपको यहाँ भी लिखना होगा इंटीग्रेट बाय पार्ट्स टेकिंग एक्स स्क्वायर, जो एक्चुअली में जो एक्स लिए या एक्स स्क्वायर लेंगे या एक्स टू द पावर एन को फर्स्ट फंक्शन माना जाता है। ओके, तो यहाँ भी इंटीग्रेट्स बाय पार्ट्स में एक्स स्क्वायर टेकिंग एक्स स्क्वायर एज द फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन मानेंगे। अब आप इसको फॉर्मूला में अरेंज कीजिए, एक्स स्क्वायर को छोड़िए इनटू e टू द पावर एक्स dx, हाँ, माइनस, हाँ, गुड, इनटू e टू द पावर एक्स dx और इनटू, बस गुड। यही इसमें याद रखना है u इंटू v फंक्शन में, कि पहले हम फर्स्ट फंक्शन किसको माने और उस सेकेंड फंक्शन किसको माने, उसके बाद इस फॉर्म में हम अरेंज कर दिए। अब आप बताइए एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x का क्या होगा, e टू द पावर ex होगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होगा, है ना, 2 आगे आएगा, x टू द पावर 2 माइनस 1 और e टू द पावर x का क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, फिर और यहाँ dx देखिए प्लस c कर दो, लेकिन ये 2 आ गया बाहर और x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2, फिर आपका आ गया x इंटू e टू द पावर x dx प्लस सी, या सी दे सकते हैं बाद में। अब बताइए e टू द पावर x आप सॉल्व किए थे नहीं, तो अभी e टू द पावर x को फिर से आपको इतना को भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये फिर आपका क्वेश्चन एक बन गया e टू द पावर x x इंटू e टू द पावर x फिर बन गया, तो यानी यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगा दीजिए -2 और अब फॉर्मूला लगाएंगे u इंटू बी, पहला को छोड़ दिए, दूसरा को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx और इंटू dx प्लस b, इसको 2 बार करना पड़ा, एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2 x e टू द पावर x माइनस, अब x का क्या हो जाएगा 1, x का क्या होगा 1 हो जाएगा, तो केवल बच गया e टू द पावर x का e टू द पावर x dx और e टू द पावर x dx का e टू द पावर x ही हो जाएगा और प्लस c, ब्रैकेट तोड़ना है आप तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2x e टू द पावर x माइनस माइनस प्लस 2 e टू द पावर x प्लस c। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? नोट कर लो इसको। इंटीग्रेट x इंटू log x dx। अब यहां पर अप्लाई रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेकिंग
log x as the first function। पहले log नहीं था तो x को मानते थे, अब log आ गया तो x नहीं होगा, x सेकेंड फंक्शन में आ जाएगा। यानी आप लिखोगे, यहां तक रूल चेंज हो गया, अप्लाई रूल ऑफ इंटीग्रेशन by parts taking log x as the first function। अब बताओ, अगर log x फर्स्ट फंक्शन है तो इसको पहले लिख दिए और x को सेकेंड में लिख देंगे dx। ये आपका u के प्लेस पर है और ये b के प्लेस पर है। ओके, तो पहला फंक्शन को छोड़ दिए log x को, इनटू x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx और इनटू dx। ये समझ गए इसके बाद? अब आगे log x और x का डिफरेंशिएशन तो आप 1 पढ़े हो, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या होगा? गुड, x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x। देख रहे हो, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x का 1 बाय x और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 2 dx। अब यहां क्या देख रहे हो, x और एक x कैंसिल। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा एडिट कर लो, x स्क्वायर log x बाय 2 माइनस 1 बाय 2 बाहर। अब आप इंटीग्रेशन x dx प्लस c। अब x का केवल इंटीग्रेट कर देना है, x स्क्वायर log x बाय 2 माइनस हाफ x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। नाउ लेकिन इसको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, जिस फॉर्म में है बहुत करोगे, log x माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस, यही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। समझ गए? तो ऐसा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में कितना है?